ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज नवा अध्याय, जिसके अंदर युधिष्ठिर भीष्म पिता के पास जाते हैं और भीष्म पितामह इसी अध्याय के में यह बताया जाएगा कि वह अपने प्राण किस प्रकार त्याग देते हैं। वहां पर अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान इत्यादि संत मुनि आदि वहां पर जाते हैं, भीष्म पितामह से वार्तालाप करते हैं और भीष्म पितामह किस प्रकार अपने मन प्राण सब भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर अपने प्राण त्याग देते हैं। तो युधिष्ठिर जब प्रजाद्रोह हो गया था, उस कारण से उन्होंने सोचा कि वह कुरुक्षेत्र की यात्रा पर जाए। कुरुक्षेत्र की यात्रा पर जाने के दौरान उन्हें इस बात का पता था कि भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए हैं। शरशैया का अर्थ है कि बाणों के ऊपर पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह इस बात को भली भांति जानते थे कि देश और धर्म का किस प्रकार और किस काल में किस समय में विभाजन करना चाहिए, और सभी पांडव लोग उनके पास आकर बैठे तब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर आए हुए हैं। वह इस बात को भी जानते थे कि यह जो श्री कृष्ण मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं, यह मनुष्य में नहीं है, यह इनका मनुष्य अवतार है। वह कहते हैं कि भला जहां पर युधिष्ठिर जो कि धर्मराज है वह हो, जहां पर धनुर्धारी अर्जुन हो, जहां पर गदाधारी स्वयं भीमसेन हो, वहां भला कैसी कोई विपत्ति आ सकती है। जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण किसी के मित्र बने हुए हैं, किसी के ममेरे भाई बने हुए हैं, किसी के सगे बने हुए हैं, किसी के संबंधी बने हुए हैं, वहां पर भी विपत्ति आ सकती है। ऐसा मानना तो कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, वह यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनकी शक्ति दोनों ही अनंत है। इसे इस संसार में कभी कोई नहीं समझ पाया। बड़े बड़े महात्मा ज्ञानियों ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन इनकी लीला को समझना असंभव है, यह कोई नहीं जानता था। अब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं, धर्मों के बारे में वह विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर अलग अलग धर्म का अलग अलग प्रकार से कुछ विस्तार में और कुछ संक्षेप में वर्णन करते हैं। उन्होंने राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, भगवत धर्म, मोक्ष धर्म इत्यादि धर्मों का वर्णन किया, जहां उन्होंने 4 प्रकार के यह धर्म का भी वर्णन किया, जो कि धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम है। भीष्म पितामह ने अपनी वाणी पर संयम बनाया और भगवान श्री कृष्ण को अपने मन ही मन समाहित किया। उन्होंने अपने मन में चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण की छवि प्रकट की। वह बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सुंदर थी। उसके ऊपर पीताम्बर फहरा रहा था। उस सुंदर छवि को देखते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, हे अनंत शक्ति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस बुद्धि ने इस युग में जितने भी कर्म किए हैं वह सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह बुद्धि अब आपको समर्पित है, यह प्राण अभी विलीन हो जाएंगे। वह बताते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार आपकी छवि को युद्ध में देखा वह बड़ी ही अलौकिक थी। उस छवि के अंदर जब आप युद्ध में थे तब आपके घुंघराले बालों के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, जो कि घोड़ों के दौड़ने की वजह से उड़ रही थी। पीताम्बर आपके चेहरे पर फहरा रहा था। आप रथ पे सारथी के रूप में अर्जुन के साथ बड़ी ही शोभा दे रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि कौरवों की सेना के साथ भीष्म पितामह यानी कि वह मुखिया थे, वह उनकी ओर आ रहे हैं, तब अर्जुन ने उनके ऊपर प्रहार करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह उनके स्वजन थे, उनके सगे संबंधी थे। वह इस बात का अपराध मानते थे कि वह उनके ऊपर बाणों का प्रहार करे, इसलिए वह रुक गए थे। अब भीष्म पितामह जब आए और वह प्रहार करने लगे, तब अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और उन्होंने रथ का पहिया उठाया और भागने लगे भीष्म पितामह की ओर। यह सब भीष्म पितामह बता रहे हैं
कि जब वह पहिया उठाकर भाग रहे थे तब वह अत्यंत क्रोधित दिख रहे थे। वहां पर जो सैनिक थे उस छवि को देखकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह छवि भी बड़ी अलौकिक थी, जिसमें बाएं हाथ में उनके घोड़ों की रस्सी थी और दाएं हाथ में चाबुक था और वह भीष्म पितामह की ओर आगे बढ़ रहे थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, इसका वर्णन भी भागवत में किया गया है। जब भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह भगवान श्री कृष्ण को केवल सारथी बना नहीं देख सकते, वह चाहते थे कि वह शस्त्र धारण करें, तो उन्होंने पूर्णतः प्रयास करके किसी प्रकार उन्हें शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ले ली। उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वह पहिया उठाया था और उनकी ओर दौड़े थे। जिस समय युधिष्ठिर का राज यज्ञ हो रहा था, उस समय वहां पर सभी ऋषिगण मौजूद थे, सभी मुनि मौजूद थे। तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सभी तत्पर थे। वह सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाना चाहते थे, इसलिए वह वहां पर आए थे। और वही भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं, तब वह उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आए हैं। यह सोचकर भीष्म पितामह मन ही मन उत्साहित हुए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, और जहां पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण किसी के पास आ रहे हो, उसकी तो क्या ही परम गति है। जिस प्रकार इस धरती के मनुष्य एक सूर्य को अनेकों आंखों से देखते हैं, उसी प्रकार इतने मनुष्यों में अनेकों रूप से विराजमान भगवान विष्णु है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि भगवान विष्णु इतने सारे स्वरूप में किस प्रकार हैं। जैसे इतने सारे नेत्र और एक सूर्य हैं, वैसे ही भगवान भी एक ही हैं, पर उनके अंश जो रूप हैं वह मनुष्यों में ही। अब भीष्म पितामह वहां पर अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने प्राणों को विलीन कर देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हेतु अपना मन, अपने कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तदंतर वहां से भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर चले जाते हैं।